हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्यूटी बाय द सीरीज के फाइनल एपिसोड को। आई नो कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट आया क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है कि उसके साथ ही कई सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। मैं अपने प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी और बहुत सारे रीजन के वजह से मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रही थी और मैं इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा माफी चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो के आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुझे हर बार मैसेजेस और कमेंट्स आप लोगों के आते रहते थे कि मैं फाइनल वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ और मैं सारी चीजों के लिए माफी मांगती हूँ। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनल एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब हिया लियान ने कोया को शादी के लिए प्रपोज किया था। कोया कहता है कि वो दोनों शादी ना करे तो यही ठीक होगा क्योंकि हिया लियान असली कोया को नहीं जानता, क्योंकि हिया लियान कोया से प्यार नहीं करता। वो तो असली कोया को अब तक नहीं जानता और हिया लियान जैसा सोचता है कोया वैसा नहीं है। हिया लियान उसकी बातें सुनकर डर जाता है और वो रोने लगता है। वो कोया से कहता है कि कोया उसकी बात सुने। कोया बोलता है कि वो हमेशा हिया लियान की ही बात सुनता है। तभी हर बार कोया को सारी बातें लास्ट में पता चलती है, जैसे कि उनके फैमिली के प्रॉपर्टीज के बारे में। हिया लियान कहता है पर वो सारी बातें तो क्लियर हो गई थी और उसने कोया को सब कुछ बता दिया था कि उसने सारा सब कुछ बस कोया के लिए ही किया था। क्या कोया हिया लियान पे ट्रस्ट नहीं करता? कोया बोलता है कि क्या हिया लियान कोया पे ट्रस्ट करता है जिससे हिया लियान प्यार करता है। उस कोया को हिया लियान कितना जानता है? हिया लियान बोलता है कि उसे इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, कोया कैसा भी हो, पर हिया लियान उससे प्यार करता है और वो उससे हमेशा से प्यार करता है। कोया हिया लियान से बोलता है कि हिया लियान उसे ये सारी बातें ना कहे। कोया अपने आप से ऑलरेडी बहुत नफरत करने लगा है और कोया को ऐसा नहीं लगता कि उन दोनों का रिलेशनशिप आगे चल सकता है। वहाँ बैठे सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं। कोया को ये सारी बातें बोलते देखकर हिया लियान के मॉम डैड भी घबरा जाते हैं। कोया बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और हिया लियान भी बहुत रोने लगता है। कोया हिया लियान के मॉम डैड से माफी मांगता है और वहाँ से भाग जाता है। तो दियाओ भी कोया के पीछे जाता है। हिया लियान वहाँ खड़ा रोने लगता है और वो कोया के पीछे जाने लगता है, पर हिया ही उसे रोकता है और कहता है कि वो अपने आप को संभाले, ये उसके डैड की बर्थडे पार्टी है। पर हिया लियान जाने की जिद कर रहा होता है, पर हिया ही उसे रोकता है और कहता है कि वो यहीं रहे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं कोया को लिफ्ट में जाते दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे दियाओ और हिया ही पहुँचते हैं, पर तब तक कोया वहाँ से जा चुका होता है। वहीं पार्टी हॉल में हिया लियान बहुत ज्यादा रो रहा होता है। उसके मॉम डैड उसके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हिया लियान चला जाए, वो लोग सारी चीजें संभाल लेंगे। और वो जाकर कोया को सारी बातें अच्छे से समझाए और कहते हैं कि वो अपने साथ कोया को वापस लेकर आए। ये कहकर वो उसे उसका रिंग देते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि दियाओ और हिया ही साथ में कार में होते हैं। दियाओ कोया को कॉल कर रहा होता है पर कोया उसका कॉल पिक नहीं करता। आगे दिखाया जाता है कि कोया अपने सीक्रेट घर पे पहुंचता है और वहां जाकर वो बहुत रो रहा होता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। तभी वो देखता है कि उसके पास दियाओ का कॉल आया होता है। वो दियाओ का कॉल पिक करता है। दियाओ उससे पूछता है कि वो कहाँ है। कोया बोलता है कि दियाओ उसकी फिक्र ना करे, वो ठीक है, बस वो अभी के लिए अकेले रहना चाहता है। पर दियाओ उसे बोलता है कि वो कोया के पास आ जाएगा, पर कोया उसे आने से मना करता है और कहता है कि वो अकेले रहना चाहता है। तो दियाओ उसकी ज्यादा फिक्र ना करे। कॉल कट करने के बाद दियाओ हियाई को बताता है कि कोया ठीक है और वो अकेले रहना चाहता है और वो हियाई से बताता है कि कोया अपने सीक्रेट घर पर है। हिया तुरंत हिया लियान को कॉल करता है और उसे सारी बातें बता देता है कि कोया उसके सीक्रेट घर पर गया है। हिया लियान उस वक्त अपने कार में होता है और बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। साथ ही बाहर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है। हिया लियान से रुका नहीं जाता और वो कार से बाहर निकल जाता है। फोई हिया लियान को आवाजें लगा रहा होता है, पर हिया लियान बारिश में भीगते हुए वहाँ से जाने लगता है। आगे वो कोया के सीक्रेट घर के बाहर पहुँचता है और जैसा कि उसे पहले से पासवर्ड तो पता होता है
कि उसका आईडी नंबर ही पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड पुट करके गेट खोलता है और अंदर जाकर देखता है कि कुया रो रहा होता है। कुया उसे वहाँ देखकर बोलता है कि हियालियान अंदर कैसे आया। हियालियान बोलता है कि हियालियान का आईडी नंबर ही तो पासवर्ड है। ये कहकर वो कुया के पास जाकर बैठता है। कुया हियालियान से पूछता है कि पार्टी का क्या हुआ और वो हियालियान को सॉरी बोलता है। वो कहता है कि उसे हियालियान के डैड के बर्थडे पार्टी को खराब नहीं करना चाहिए था। हियालियान बोलता है कि कुया को सॉरी नहीं बोलना होगा, उसने कुछ भी बुरा नहीं किया और उल्टा हियालियान को तो कुया से माफी मांगनी चाहिए, उसने ही अपने आप को कुछ ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया था। कुया उसकी बातें सुनकर उसे रोते हुए हक करने लगता है और वो हियालियान को अगेन सॉरी बोलता है। हियालियान उसकी बातें सुनकर रोते हुए स्माइल करता है। आगे रात में हियालियान बात लेकर आता है। कुया उसे बोलता है कि हियालियान यहाँ कुया के पीछे कैसे आ गया, क्या वो कुया पे गुस्सा नहीं है। हियालियान बोलता है कि नहीं, उसने कुया को हर चीज के लिए माफ कर दिया और जब कुया ने उसे ये बात बोला कि वो असली कुया को नहीं जानता, तो इस बात का क्या मतलब था? क्या कुया का ये सीक्रेट घर या फिर उसकी बाइक और सुपर कार वाली बातें, या कुया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है बल्कि वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर रहा है। उसके स्टेज का नाम किरीन है। कुया उसकी बातें सुनकर बोलता है कि क्या हियालियान उससे गुस्सा नहीं है कि कुया ने उससे हमेशा झूठ बोला। हियालियान कहता है कि नहीं, पर वो सैड है कि कुया हियालियान पे भरोसा नहीं करता। कुया कहता है कि कुया को डर था कि हियालियान जैसा कुया को समझता है, असली कुया वैसा नहीं है और अगर उसकी सच्चाई हियालियान को पता चली तो हियालियान कुया से शादी नहीं करेगा। उसने सोचा था कि वो शादी के बाद हियालियान को सारी सच्चाई बता देगा और वो जो भी चीजें करता है वो सारी चीजें वो करना छोड़ देगा। हियालियान बोलता है कि कुया को खुद को चेंज नहीं करना होगा, उसे अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है और हियालियान तो कुया के बारे में सारा सब कुछ बहुत पहले से ही जानता है, जितना कुया सोच भी नहीं सकता उससे भी ज्यादा। जैसे कि कुया को खाने में क्या पसंद है, कुया कुकिंग करने से क्यों डरता है और गुस्सा होने पे वो कैसी शक्ल बनाता है। ये कहकर वो कुया के सामने वैसे ही शक्ल बनाने लगता है। कुया ये देखकर स्माइल करने लगता है और हियालियान से कहता है कि वो दोबारा वैसे ही शक्ल बनाए, तो हियालियान अगेन वैसे ही शक्ल बनाता है और वो कुया से कहता है कि वो ये बात अच्छे से जानता है कि कुया हियालियान से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तो चाहे उसने जितना भी झूठ बोला हो पर वो हियालियान से बहुत प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। हियालियान बोलता है कि कुया को हियालियान के लिए खुद को नहीं बदलना होगा। वो कुया से खुद माफी मांग रहा है कि उसने कुया को ये सारी बातें नहीं बताई, कि वो कुया को हर तरह से प्यार करता है, कुया जैसा भी है। कुया बोलता है तो एनाबेल का क्या? हियालियान कहता है कि वो उस डॉल से सबसे ज्यादा प्यार करता है और ये कहकर वो कुया को किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दियाओ और हियाई को उनके घर पे दिखाया जाता है। हियाई दियाओ से पूछता है कि क्या दियाओ कुया के लिए परेशान है। दियाओ कहता है कि हाँ, क्योंकि दियाओ की गलती है, उसे सारी बातें पहले से ही पता थी कि कुया क्या कुछ छुपा रहा है, कि ये सारी बातें हियालियान पहले से ही जानता है। उसने कुया को ये सारी बातें बताने में देर कर दी और शायद उसने जो हियालियान के बारे में कुया को सारी बातें बताई और तभी कुया ने शादी करने से इनकार कर दिया। हियाई बोलता है कि वो खुद पे ब्लेम करना बंद करे और ये सब हियालियान और कुया का प्रॉब्लम है, वो दोनों इन सारे प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। दियाओ बोलता है तो उन दोनों के रिलेशनशिप का क्या? हियाई उसे सारी बातें कब बताएगा? वो जानता है कि दियाओ के डैड कैसे हियाई को अपने काम के लिए मिसयूज करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जब दियाओ के डैड हियाई के ऑफिस में आए थे और उन दोनों के बीच क्या बातें हुई थी। दियाओ के डैड हियाई से बोलते हैं कि हियाई दियाओ के डैड की हेल्प करे, उन्हें एक न्यू शोरूम स्टार्ट करना है और वो भी उन्हें किसी पॉश एरिया पे खोलना है। हियाई बोलता है कि उसे उनका आइडिया पसंद नहीं आया। दियाओ के डैड बोलते हैं कि अगर दियाओ को ये सारी बातें पता लगेगी तो उसे कैसा लगेगा कि हियाई ने उनकी हेल्प नहीं की।
वहीं प्रेजेंट में दियाओ हियाई से कहता है कि दियाओ को सब कुछ याद आ चुका है कि बचपन में क्या हुआ था और इसी बात का आज तक उसके डैड फायदा उठा रहे थे। वो हमेशा ही हियाई को अपने मतलब के लिए परेशान कर रहे थे और उन दोनों के बचपन में जो कुछ भी हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था। पर दियाओ इस बात से बहुत थैंकफुल है कि हियाई ने उसका हमेशा ख्याल रखा और दियाओ ने अपने डैड को बोल दिया है कि वो हियाई को और ज्यादा परेशान ना करे। हियाई बोलता है कि उसने ये सब इसलिए नहीं किया था कि हियाई को रिटर्न में कुछ चाहिए था और अब दियाओ जब सब कुछ जान चुका है तो दियाओ का डैड उसे और परेशान नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर दियाओ हंसने लगता है और हियाई उसे प्रॉमिस करता है कि वो आगे से उससे कोई भी बातें नहीं छुपाएगा और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि तभी उनका डॉग आवाज करने लगता है और दियाओ बोलता है कि उसे अपने डॉग को हियाई से दूर रखना होगा वरना वो उसके डॉग को खा जाएगा। हियाई बोलता है कि वो डॉग को नहीं खाता। ये कहकर वो दियाओ के पीछे जाने लगता है। आगे सीन चेंज होकर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ कुया बेड पे सोया होता है। वो जगता है और देखता है कि हिया लियान उसके पास नहीं होता। उसे याद आता है कि आज मंडे है तो वो जल्दी से रेडी होकर नीचे की तरफ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हिया लियान ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। हिया लियान कुया से पूछता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी जा रहा है और वो कुया को ब्रेकफास्ट करने को बोलता है पर कुया कहता है कि वो क्लासेस के लिए लेट हो जाएगा। तभी वहाँ पे दियाओ आता है जिसे देखकर कुया कहता है कि दियाओ यहाँ पे कब आया। दियाओ बोलता है कि जब कुया वॉशरूम में था तभी दियाओ आया था। वो बस यहाँ पे कुया को देखने आया था कि क्या वो ठीक है या फिर नहीं। पर कुया को देखकर ऐसा लगता है कि दियाओ को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हिया लियान कुया को सैंडविच देता है और कहता है कि वो एटलीस्ट इस सैंडविच को खा ले। कुया उससे सैंडविच ले लेता है और कहता है कि वो जा रहा है और वो आगे उससे घर पे मिलेगा। ये बोलकर वो हिया लियान के गाल पे किस करता है जिसे देखकर दियाओ चौंक जाता है। आगे वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं और कुया बहुत खुश होता है। वो दियाओ को थैंक यू बोलता है। उसे खुश देखकर दियाओ भी खुश होता है। वहीं कॉलेज में कुया के फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे होते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि वो ये बात जानता है कि उस दिन क्लब में हिया लियान आया था। वो सारी बातें जानता है। सिन कहता है तो मतलब अब से कुया हिया लियान के सामने बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है। कुया देखता है कि सिन और नोअर एक दूसरे के क्लोज होते हैं। कुया अपने फ्रेंड्स से पूछता है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। उसके फ्रेंड्स उसे हाँ बोलते हैं जिस बात को सुनकर कुया स्माइल करता है। आगे उन सभी को रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है। वो सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि आगे ग्रेजुएशन के बाद वो सब क्या करेंगे। कुया के फ्रेंड्स कुया से पूछते हैं कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा, क्या वो शादी करने वाला है। कुया उन्हें बताता है कि हिया लियान ने उसे कल ही शादी के लिए प्रपोज किया था पर कुया ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो उस वक्त शॉक था पर अब उन लोगों ने इस बारे में बात कर ली है और अब कुया सोच रहा है कि वो हिया लियान को खुद प्रपोज करे। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि अब अगर हिया लियान ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। कुया बोलता है कि वो हिया लियान को प्रपोज करता रहेगा। उसने डिसाइड कर लिया है कि इस जिंदगी में वो बस हिया लियान से ही शादी करेगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर उसके फ्रेंड्स उसे अलग अलग तरह से आइडियाज देने लगते हैं कि उसे हिया लियान को कैसे प्रपोज करना चाहिए। तभी सिन को खाना तीखा लगता है और नूर उसे अपने हाथ से जूस पिलाने लगता है और कुया के पास हिया लियान का कॉल आता है। कुया वहाँ से जाने लगता है पर वो सिन को टीज करके जाता है। वो सिन से बोलता है कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ दर्द भी होता है। आगे दिखाया जाता है कि कुया घर पे पहुँचता है पर वहाँ पे हिया लियान नहीं होता। हिया लियान कुया को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो घर के पीछे आए और वहाँ पे हिया लियान ने कुया के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। उसके लिए उसने महंगी वाली सुपर बाइक मंगवाई होती है। कुया वहाँ पे पहुँचता है और वो उस बाइक को देखकर खुश हो जाता है पर वहाँ पे होई और हियाई की सेक्रेटरी होती है। वो दोनों मिलकर वहाँ फनी हरकतें करने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। हिया लियान बोलता है कि ये बाइक वो कुया को उस वक्त देने वाला था
जब कोया हिया लियान के शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता। प्रपोजल वाली बात सुनकर कोया बोलता है कि तब ये बाइक हिया लियान अपने पास ही रखे। हिया लियान बोलता है कि क्या कोया को उसका सरप्राइज पसंद नहीं आया। कोया बोलता है कि बात वो नहीं है, बट वो उसे सारी बातें बाद में बताएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फोई और वो सेक्रेटरी अभी भी डांस किए जा रहे होते हैं। आगे हमें हियाई के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें हियाई और दियाओ को साथ में घर पे दिखाया जाता है और वो दोनों अभी जो हिया लियान ने कोया को बाइक सरप्राइज में दिया, ये सारी चीजें वो लोग लाइव देख रहे होते हैं। दियाओ हियाई से बोलता है कि उसे हिया लियान के लिए बुरा लग रहा है, पर हियाई कहता है कि वो अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता है, उसके पास जरूर कोई न कोई प्लान होगा और कोया भी हिया लियान के लिए कुछ जरूर सरप्राइज प्लान कर रहा होगा। ये कहकर वो दियाओ के करीब आने लगता है। दियाओ हियाई को रोकता है और कहता है कि दियाओ को मार्शल आर्ट्स आती है। ये कहकर वो हियाई के चिक पे किस करने लगता है और उसे किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोया और हिया लियान को साथ में बेड पे दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में हग किए होते हैं। हिया लियान कहता है कि शादी होने के बाद वो दोनों एक हो जाएंगे। कोया कहता है पर ये सारी चीजें वो दोनों डिसाइड नहीं कर सकते और जैसा कि हिया लियान जानता है कि उनकी सोसाइटी उनकी शादी को लीगली एक्सेप्ट नहीं करेगी, उन दोनों को शादीशुदा कपल वाले बेसिक राइट्स भी नहीं मिलेंगे। हिया लियान कहता है कि इसीलिए वो लड़ते रहेंगे और उनकी सोसाइटी किसी दिन ये सारी चीजों को जरूर एक्सेप्ट करेगी, चाहे कुछ हो या फिर ना हो, पर कोया के साथ हिया लियान हमेशा होगा। कोया बोलता है पर कोया ने शादी के लिए अब तक हाँ नहीं बोला है। हिया लियान बोलता है कि कोई बात नहीं, वो उसका वेट कर सकता है या फिर कोया हिया लियान का लवर बन सकता है और वो कोया को उसका लवर बनने के लिए कहने लगता है। कोया उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। हिया लियान बोलता है कि वो चाहता है कि कोया हमेशा ऐसा ही स्माइल करता रहे, उसे किसी डॉल वाली एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कोया कहता है कि ये सब हिया लियान की गलती है, वो हमेशा ही कोया के सामने बहुत ही डरावनी फेस बनाकर रहता था। हिया लियान बोलता है कि वो ऐसा नहीं करता। ये कहकर वो कोया के करीब जाकर उसे किस करने लगता है। वो दोनों रोमांस करने लगते हैं कि तभी कोया के पेट से आवाज आने लगती है और कोया को भूख लगी होती है, पर हिया लियान अब भी कोया को टीज कर रहा होता है, ये कहकर कि क्या कोया खाना खाने से पहले उसे खा सकता है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों कोया के घर पे जाते हैं और वो भी कोया के बाइक पे, और हिया लियान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। कोया को समझाता है कि उसे बाइक इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए, पर कोया बोलता है कि उसने आज बाइक बहुत ही स्लो चलाई थी। हिया लियान कहता है कि कोई बात नहीं, वो फिर भी कोया से प्यार करता है। वो दोनों साथ मिलकर कोया के ग्रैंडपा के फोटो के सामने जाते हैं। कोया अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि वो हमेशा के लिए हिया लियान के साथ रहने जा रहा है और वो उन्हें थैंक यू कहता है कि उन्होंने हिया लियान से कोया की एंगेजमेंट करवाई। पहले कोया को पता नहीं था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, पर उसे अब सब कुछ पता है। अगर वो नहीं होते तो कोया इतना खुश कभी भी नहीं होता। वो जल्द ही हिया लियान से शादी भी करेगा। कोया जानता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि उस इंसान के साथ रहना जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, साथ में एडजस्ट करना और एक दूसरे का साथ हमेशा देते रहना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो एक दूसरे का ऐसे ही हाथ थामे रहेंगे। वो हिया लियान के सामने घुटने पे बैठता है, तभी उसका ध्यान उसके ग्रैंडपा और उनके लवर की फोटो पे जाता है। उनकी फोटो को देखकर कोया कहता है कि लाइफ पार्टनर का मतलब यही होता है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग समझ चुके होंगे कि कोया के जो ग्रैंडपा थे वो भी एक गे रिलेशनशिप में थे और उनका बॉयफ्रेंड था और वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। तभी कोया देखता है कि हिया लियान वहाँ से जा रहा होता है। वो कोया से कहता है कि उसने रेस्टोरेंट पे टेबल बुक की है, वो दोनों लेट हो जाएंगे। आगे वो दोनों उस रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं और हिया लियान ने वहाँ कोया को प्रपोज करने के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है, पर हिया लियान उसे प्रपोज करता
उससे पहले ही कुया उसे प्रपोज करने वाला होता है। तो हिया लियान ये बातें समझ जाता है और कहता है कि इस जगह का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो दोनों दूसरी जगह जाएंगे और वो कुया को दूसरी जगह चलने को बोलता है। वो कुया को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। आगे उन दोनों को दूसरे रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है और इस जगह पे कुया ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर हिया लियान को प्रपोज करने की प्लानिंग की होती है। हिया लियान ये सारी चीजें समझ जाता है और कुया ने उसे जो खाने को दिया होता है हिया लियान उसे नहीं खाता और कहता है कि उसे भूख नहीं है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुया दियाओ के साथ होता है। वो दियाओ से बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो हिया लियान को कैसे प्रपोज करे, क्योंकि हिया लियान को पहले से ही सब कुछ पता होता है। वो सारी बातें पहले से ही जान जाता है और सारा प्लान खराब कर देता है और हर बार हिया लियान ने ऐसा ही किया। दियाओ कहता है कि वो डायरेक्टली जाकर हिया लियान को शादी के लिए क्यों नहीं बोलता, पर कुया कहता है कि वो ये सारी चीजें यादगार बनाना चाहता है। तभी कुया को आइडिया आता है कि वो हिया लियान को प्रपोज कैसे करेगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि हिया लियान के पास जे का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से क्लब में आने को बोलता है और कहता है कि क्लब में बहुत सारे गुंडे आ गए हैं और कुया भी उसी जगह पर है। हिया लियान जल्दी से क्लब के बाहर पहुंचता है और वहां पहुंचकर कोई हिया लियान को उसकी कोट पहनाने लगता है और उसे अंदर जाने नहीं देता और उसके कपड़े को बार बार ठीक कर रहा होता है। हिया लियान अंदर जाता है जहाँ कुया के सारे फ्रेंड्स और जे होते हैं और वहाँ पे हिया ए भी होता है और कुया स्टेज पे खड़ा होता है। वो हिया लियान के लिए वही गाना गाता है जो हिया लियान ने उसे प्रपोज करते वक्त गाया था। वहाँ खड़े सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कुया और हिया लियान साथ में बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगते हैं। आज तक उन लोगों ने जो भी सारे प्यारे पल साथ में बिताए होते हैं। सॉन्ग खत्म होने के बाद कुया अपने पास से रिंग निकालता है और वो हिया लियान को प्रपोज करता है, पर हिया लियान वहाँ से जाने लगता है। कुया उसे रोकता है। हिया लियान कहता है कि क्यों, कुया तो उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ने वाला था। कुया उसे बोलता है कि वो तो पहले की बात है, अब वो हिया लियान से शादी करना चाहता है। वो हिया लियान से प्यार करता है और सबसे ज्यादा उसने पूरी जिंदगी बस हिया लियान से ही प्यार किया है। हिया लियान कहता है कि कुया ने हिया लियान की सारी लाइंस चुरा ली जो हिया लियान कुया से कहने वाला था और हिया लियान को कुया को प्रपोज करना चाहिए था और इसी वजह से उसने कुया के प्रपोजल को कई बार अवॉइड किया। कुया उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि हिया लियान ने कुया के प्रपोजल का रिप्लाई नहीं दिया। हिया लियान कहता है कि वो अभी कुया को आंसर नहीं देगा और फोई हिया लियान को रिंग की बॉक्स लाकर देता है और हिया लियान से कहता है कि वो जानता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी और वो हिया लियान को गुड लक कहता है। हिया लियान कुया के सामने घुटने पे बैठता है और कुया को बोलता है कि क्या वो हिया लियान से शादी करेगा। कुया उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है तो आखिरकार हिया लियान ने ही उसे प्रपोज किया और कुया हिया लियान को यस बोलता है और वो बहुत रोने लगता है। हिया लियान कुया के हाथ से पुरानी रिंग निकाल देता है और उसे न्यू रिंग पहनाता है। कुया हिया लियान से बोलता है कि वो हिया लियान से नहीं पूछेगा, पर वो हिया लियान को ऑर्डर दे रहा है कि हिया लियान को कुया से ही शादी करनी होगी। हिया लियान उसे यस बोलता है और कुया हिया लियान को रिंग पहनाता है। वहाँ खड़े सारे लोग उन दोनों को किस करने को बोलते हैं और कुया अपने मन में बोलता है कि हिया लियान वो इंसान है जिसके साथ कुया अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है और हिया लियान ने ही कुया की लाइफ मीनिंगफुल बनाई है और हिया लियान ही वो रीजन है जिस वजह से कुया रोज सुबह उठना चाहता है। वो हिया लियान के चेहरे को रोज रात सोने से पहले देखना चाहता है, उसके साथ हमेशा रहना चाहता है और उसे प्यार करना चाहता है, उसका ख्याल पूरी जिंदगी रखना चाहता है। वो एक दूसरे के बचपन में देखते हैं। हिया लियान कहता है कि प्यार मैजिकल होता है और ये बात वो जानता है जब उसने कुया को पहली बार देखा था जब वो 7 साल का था और 7 साल का वो हिया लियान जो शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और लाइफ पार्टनर एंगेजमेंट क्या होती है, पर वो लड़का इतना जरूर जानता था कि प्यार क्या है। प्यार सबसे प्यारी फीलिंग है जो एक दूसरे के लिए होती है। जेंडर, सोसाइटी, सोशल स्टेटस, स्किन कलर, एजुकेशन, ये सारी चीजें प्यार को डिफाइन नहीं कर सकती।
और हिया लियान के लिए प्यार कुया का ख्याल रखना है, उसे खुश देखना, उसे स्माइल करते देखना, उसकी हंसी को सुनना, उसे हक करना और उसके आंसुओं को पोंछना। जब दुनिया कुया के साथ बहुत बुरी होगी, वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, जब तक वो दोनों साथ में बूढ़े ना हो जाए। और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुया मन में कहता है कि वो नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, चाहे खुशियाँ हो या फिर दुख हो, वो सारी चीजों का सामना करने के लिए रेडी है, जब तक उसका प्यार उसके साथ है, उसके पास है। और आगे सीन चेंज होता है और हिया और दियाओ को साथ में दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कुया को रास्ते पे जाते हुए दिखाया जाता है। वो अपने मन में बोलता है कि उसने पहले ही बोला था कि उसे शादी पे भरोसा है। उसे लगा था कि उसे अपने आप को चेंज करना होगा उस इंसान के लिए जिसे वो प्यार करता है, पर आज वो समझ चुका है कि शादी ही वो चीज नहीं है जिस पे कुया को भरोसा है, पर कुया को प्यार पे भी भरोसा है। और तभी उसके सामने से हिया लियान आ रहा होता है। वो कहता है कि उसे प्यार पे भरोसा है और वो हिया लियान से प्यार करता है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोगों का कि लोग उन दोनों के प्यार के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि उन दोनों का प्यार सच्चा है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। और प्यार बस शादी करना नहीं होता, ये तो उन लोगों का ह्यूमन राइट है और इक्वालिटी है, वो चीज जो हर इंसान डिजर्व करता है। और हिया लियान कुया को किस करता है। कुया अपने मन में बोलता है कि भले ही सोसाइटी में उनका राइट उन्हें नहीं मिला, पर उसे भरोसा है कि एक दिन उन्हें जरूर इक्वल राइट मिलेगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बड़े डिजिटल बैनर में हिया लियान लव कुया लिखा होता है और साथ ही शादी के लिए प्रपोजल भी होता है और ये भी लिखा होता है कि शादी की हर किसी के बराबर राइट को वो सपोर्ट करते हैं। और इस चीज को वो दोनों साथ मिलकर देख रहे होते हैं और कुया अगेन हिया लियान को किस करता है। और ऐसे ही हैप्पी एंडिंग के साथ फाइनल एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी, साथ ही इसकी एंडिंग भी बहुत अच्छी थी। जो सीरीज छोटे मोटे नोक झोंक के साथ शुरू हुई थी, पर वो एंड में कई सारे सीरियस मुद्दों को लेकर खत्म हुई, जैसे कि हर इंसान के पास उनका अधिकार होना चाहिए, यानी कि हर किसी के पास अपनी लीगल राइट्स और इक्वालिटी होनी चाहिए। हम सारे लोग इंडिपेंडेंट तो जरूर है, पर क्या हर किसी के पास उनके लीगल राइट्स हैं। पर एंड में ये बात कुया ने बहुत अच्छी बोली कि जैसा उसे शादी पे बहुत ज्यादा भरोसा था अपने बचपन से, पर सीरीज के एंड तक उसे ये बात रियलाइज हुआ कि जिंदगी में प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। और साथ ही अगर आपका प्यार आपके साथ हो, वो इंसान जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके साथ है, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, ये थी क्यूटी पाई द सीरीज की पूरी कहानी एंड आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट आया। मैं उसके लिए अगेन आप लोगों से माफी मांगती हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।